आज हम बात करेंगे कि हल्दी के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, कौन सी बीमारियों से बचने में हल्दी बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है, इसको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हल्दी का एक्सेसिव यूज़ कौन सी बीमारी भी कॉज कर सकता है या अनबेनिफिशियल फॉर हेल्थ भी हो सकता है। So we will discuss all these things in this video today. हल्दी इज़ बेसिकली अ स्पाइस जो काफ़ी ज़मानों से यूज़ में है। काफ़ी ज़मानों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ओल्ड टाइम्स में जो वॉरियर्स होते थे, जब उन पर कोई ज़ख़म आता था तो वो हल्दी के एक लेप को अपने ज़ख़म पे लगा देते थे, जिससे उनका ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाता था। तो हल्दी की एक क्वालिटी ये भी है कि वो एंटीसेप्टिक या है, वो ज़ख़म को बहुत जल्दी ठीक करने की एबिलिटी अपने अंदर रखती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं जो ज़ख़म को बढ़ने से रोकती हैं। अगर हम खाने की बात करें तो हल्दी के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है जिसको हम करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्वेलिंग है या जो सोजन है उससे बचने में हेल्पफुल साबित होती है। एंड अगर बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन और सोजन है तो उसे कम करने में या ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। पहली चीज़ जो करक्यूमिन में आई वो ये है कि वो अपने अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है एंड सेकेंडली इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉडी के अंदर जो जहरीला मफाद है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो उनको अपने साथ बाइंड करके अपने साथ जोड़कर बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्पफुल रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है। सबसे पहली चीज़ आती है अल्सर। अगर हमारे स्टमक में कोई इश्यूज़ हुए हैं तो हम उस पर किसी चीज़ के लेप को अप्लाई नहीं कर सकते, हम उस पर किसी मेडिसिन्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में जो हल्दी है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल साबित हो रही है, क्योंकि हल्दी अपने तरीके से स्टमक को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैंसर एज वेल। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स को अपने साथ बाइंड कर बाहर निकालने का काम करते हैं, तो इससे कैंसर कॉज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या अगर फ्री रेडिकल्स जो जहरीले मफाद हैं उनकी वजह से अगर कोई कैंसर कॉज हो रहा है तो वो उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लिवर के इश्यूज़ के लिए हल्दी बहुत अच्छी है। जिगर का बेसिकली क्या काम होता है? जिगर हमारी बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट करता है। हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर रखता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स एंड टॉक्सिन्स होते हैं वो उनको अपने साथ बाइंड कर बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो लिवर का भी बेसिकली यही काम है कि वो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। तो करक्यूमिन इस काम में लिवर की बहुत हेल्प करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। Besides this, there are lots of medicines that can damage the liver. शुगर के पेशेंट्स मोस्टली ऐसे मेडिसिन्स ले रहे होते हैं जो लिवर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इस केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। Along with this, turmeric is very beneficial for the patients of cholesterol. According to different researches, हल्दी कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो जिन लोगों को कोलेस्टेरॉल का मसला है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो हल्दी का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसके अलावा हल्दी की जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर हल्दी हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ एंड टॉक्सिन्स से बचा रही है तो इसका ये मतलब है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारी बॉडी को जितना विटामिन सी चाहिए होता है उसका 3% हल्दी की 1 स्पून के अंदर होता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी 1 टेबल स्पून के अंदर 29 कैलोरीज होती हैं
और जितना हमें दिन में आयरन चाहिए होता है उसका 16% इसके अंदर अवेलेबल होता है। इसी तरह हमें जितना पोटेशियम चाहिए होता है उसका 5% इसके अंदर अवेलेबल होता है, और हमें जितना मैग्नीशियम चाहिए होता है उसका 26% हल्दी के 1 टेबलस्पून के अंदर अवेलेबल होता है। So now we are going to talk about the excessive use of हल्दी। क्या हल्दी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कोई साइड इफ़ेक्ट्स लेके आ सकता है? हल्दी जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को स्टिमुलेट करती है। कुछ लिमिट्स तक इसका ज़्यादा इस्तेमाल डाइजेशन के इश्यूज कॉज कर सकता है। स्टमक से रिलेटेड भी हमें मसले आ सकते हैं। इसके अलावा खून को पतला करने के लिए जिन लोगों को मेडिसिन्स रिकमेंडेड की गई होती हैं उनके लिए हल्दी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा उनको हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस हल्दी खून को पतला करती है, तो वो लोग जो ऑलरेडी खून को पतला करने वाली मेडिसिन्स ले रहे होते हैं तो वो हल्दी का एक्सेसिव यूज़ मत करें। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमें डेली हल्दी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। मिनिमम 1 पिंच हल्दी, 1 चुटकी तो डेली यूज़ करनी ही चाहिए। अगर हम इसकी रिकमेंडेड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें तो वो 1 टेबलस्पून 3 टाइम्स अ डे है, क्योंकि जो करक्यूमिन होता है वो ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे नहीं कर सकता। अगर आप अगट्ठे ही ले लेते हैं तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको एग में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो हम हल्दी को मोस्टली पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं और खानों में तो हल्दी हमेशा ही डाली जाती है। One more thing that is important to discuss here is that टर्मरिक को हम पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते क्योंकि जो करक्यूमिन होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। तो अगर हम हल्दी को एग सालन या फिर दूध में ऐड करके यूज़ करते हैं एंड इनटेक करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा इजीली डिज़ोल्व एंड एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके साथ साथ ये वीडियो अपनी एंडिंग को पहुंच आई है। I hope that you will like my video. Do subscribe to my channel and tell me in the comments that how much effective and informative was this video. And take care. Allah Hafiz.